हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज का होमवर्क है कक्षा 8 विषय विज्ञान में। अध्याय है 7वां और टॉपिक है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, जो रिक्त स्थान है जिसके अंदर। तो पहले प्रश्न का पहला है, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाता है। पहले प्रश्न का दूसरा है, राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव क्या है? राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। तीसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न का तीसरा, वनोन्मूलन से वायु में कौन सी गैस का स्तर बढ़ जाता है? वन जब समाप्त होते हैं, वन नष्ट होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है। तो ये हो गया, वनोन्मूलन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, वनोन्मूलन किसे कहते हैं? तो वनोन्मूलन किसे कहते हैं? वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का क्या कारण है? तो मुख्य रूप से देखिए, निम्न कारण हैं वनोन्मूलन के। वनों को नष्ट करने के निम्न कारण हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, खेती करनी है, कुछ उगाना है तो ज़मीन चाहिए, इसलिए पेड़ पौधों को, जो पेड़ उगे हुए हैं जंगल में, उनको हम हटा देते हैं और अब खेती के लिए ज़मीन तैयार कर लेते हैं। दूसरा कारण है घरों एवं कारखानों का निर्माण। घर बनाने उसके लिए जगह चाहिए, कारखाने इंडस्ट्री बनानी है उनके लिए जगह चाहिए। तो क्या किया जाता है? वन क्षेत्र जो हैं उनको ख़त्म किया जाता है। तीसरा कारण है फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और आग जलाने के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और लकड़ी कहाँ से मिलेगी? पेड़ों से। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी एक वनोन्मूलन का कारण है। एक और कारण है, प्राकृतिक कारण है, जैसे दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। जैसे आग लग गई या 1-2 साल भीषण सूखा पड़ गया, पानी नहीं है, तो अभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ये भी एक प्राकृतिक कारण है। अगला प्रश्न, विश्व उष्णन क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से यह पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरणों का प्रग्रहण ज़्यादा कर लेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मा निकलती है, उसको ग्रहण करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा को ग्रहण करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में रहेगी तो वो गर्मी पैदा करेगी, जिससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिसके कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और वर्षा दर में कमी आ जाएगी, जिसके कारण सूखा पड़ता है। यही विश्व उष्णन होता है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीकरण से आपका क्या आशय है? भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन होता है, अधिक ज़्यादा होता है। भूमि पर अगर वृक्ष कम रहेंगे तो मिट्टी ढहने का खतरा अधिक होता है। मृदा यानी मिट्टी, मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है, नमी की कमी हो जाती है, तथा इसकी उर्वरता भी धीरे धीरे कम होती जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल
में परिवर्तित हो जाती है, रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र देखिए, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न आ गया, अभयारण्य किसे कहते हैं? अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। जहाँ पर जंतु हमारे पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। इसी के साथ में वीडियो समाप्त हुआ, होमवर्क आपका आज का समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।